हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो घटना चक्र का जो साइंस का सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, इसमें जीव विज्ञान शुरू किया गया है, जिसका आज टॉपिक वर्गीकी है। इसका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आप लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग एक मसाला जो है यह किस भाग से प्राप्त होता है? यह फूल की कली से प्राप्त होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अदरक जो है यह राइजोजोम है, तो ये बिल्कुल सही है। केसर जो है यह बीज है, तो यही गलत है। केसर बीज नहीं है। केसर एक प्रकार का मसाला है और पुष्प की वर्तिका है, तो यही गलत है। इसका आंसर बी सही है। अफीम जो है वह अफीम की डूडी है, तो यह तो सही है। सन जो है यह तना है, तो यह भी सही है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर होता है सूखा मिश्रण या फूल के बीज बनाने वाले भागों का होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? अदरक जो है यह प्रकांड होता है, यह बिल्कुल सही है। प्याज जो है वह मांसल पर्ण होता है, ये भी सही है। नारियल जो है वह भ्रूण पोष होता है, तो ये भी सही है। आलू जो है यह मूल होता है, तो नहीं, मूल नहीं होता है, यह एक प्रकार का तना होता है, तो इसका आंसर सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक फल है? इनमें से कौन सा एक फल है? तो भिंडी जो है यह फल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि सच्चा फल कौन नहीं है। तो खजूर जो है, अंगूर है, आलू बुखारा है, ये सब सच्चा फल है, लेकिन सेब जो है यह सच्चा फल नहीं है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, पादप कली है। पादप कली जो है यह एक भ्रूणीय टहनी है। यह क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है यह प्राप्त होता है क्वेर्क से होता है। किससे होता है? क्वेर्क से होता है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण यह सल्फर यौगिक है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज क्या निष्कासित करते हैं? तो प्याज जो निष्कासित करते हैं वह सल्फेनिक अम्ल को करते हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह पुष्प अंग है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो मिर्च का तीक्ष्णता का जो कारण है वह कैप्सेइसिन की उपस्थिति है। कैप्साइसिन की उपस्थिति है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो लाल मिर्च जो तीखी होता है इसमें उपस्थित कैप्सेइसिन होता है। क्या होता है? कैप्सेइसिन होता है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? तो वाणिज्य तंतु जो पैदा करता है वह कोशित करता है, जिसे पुपा भी बोला जाता है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। तो रेशम कीट जो है यह किस पर पनपता है? तो यह शहतूत की पत्तियां पर पनपता है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से जो प्राप्त नहीं होता है वह मोती जो है यह कीटों से प्राप्त नहीं होता है। इसका आंसर डी सही है। कीटों से रेशम, लाख और शहद ये जो है यह कीटों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी औषधीय फसल है? इनमें से कौन सी औषधीय फसल है? तो घृत कुमारी जो है यह औषधीय फसल है। इसका आंसर बी सही है।
अगला प्रश्न देखेंगे, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है। तो कुनैन जो प्राप्त होता है यह आवृत्ति बीज पादप से होता है। इसका आंसर ए सही है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत्ति पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक सफेद क्रिस्टलीय एल्केनाइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो कुनैन का जो निष्कर्षण किया जाता है यह सिनकोना के छाल से किया जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। तो सिनकोना जो आता है वह छाल से आता है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो कुनैन जो है वह सिनकोना के किस भाग में पाया जाता है, वह छाल से उसका प्राप्त होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया निदान हेतु आर्थिटर नामक औषधि प्राप्त होता है। तो आर्थिटर नामक जो औषधि प्राप्त होता है यह बीजीय पादप से होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है तो वह क्लोरोक्विन होता है। क्या है, क्लोरोक्विन है। तो इसका आंसर बी सही है। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का जो महत्व है वह डायटम है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहतूत का फल है। तो शहतूत का जो फल है वह सोरोसिस है। क्या है, सोरोसिस है। तो इसका आंसर ए सही है। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं करता है। तो पौधे के तने का जो उत्पादन नहीं करता है वह कौन सा है। यह कपास जो है यह तने का उत्पादन नहीं करता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है यह लेगियूम मूल ग्रंथिया में पाया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो मानव निर्मित धान्य है जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है वह ट्रिटिकेल है। क्या है, ट्रिटिकेल है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनाज मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित जो अनाज है वह कौन सा है, तो ट्रिटिकेल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों का किस्मों का निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि, तो इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है, तो इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। इरूसिक अम्ल की बहुत कम मात्रा होती है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं बैक्टीरिया को देखा जा सकता है यह कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है। इसके द्वारा कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुल प्रभावित हो रहा है वह है, तो वह जो है वह अल्फांसो है। क्या है, अल्फांसो है। यह एक आम का प्रजाति है। तो इसका आंसर ए सही है। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फल मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। यह जो है से बिल्कुल सही है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ को हरित लवक कहलाता है और पाया जाता है। तो यह जो है से बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में इसमें जो कौन सा कथन सत्य है, तो ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। तो नहीं, यह गलत है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। तो ये भी गलत है।
ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, तो ये भी गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, यह बिल्कुल सही है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि? लंबी इसलिए होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसलाधार जड़ होता है। क्या होता है? 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। तो शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो उसे मरुभेद कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप जो अधिकतर होते हैं वह मांसल होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही है। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग जल को संचित के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसे हैलोफाइट कहा जाता है। इसका आंसर सी सही है। लवण मृद भी उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल या मृदा में उगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता होती है, यह जो है से बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, तो नहीं, यह गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधों को थैलोफाइटस कहते हैं, यह बिल्कुल गलत है। सुषुप्त अवस्था में तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, यह जैसे बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो यह किस पर निर्भर हैं? तो यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर हैं, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो उसका अवशोषण जो है यह किस माध्यम से किया जाता है? तो जड़ों के बालों से किया जाता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइटस किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो एक जलीय पौधे को कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा जो है यह परिणाम देता है जल का प्रकाश अपघटन का देता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीव अपर्दाहारी डेट्राइबिटोर है? तो अपर्दाही डेट्राबिटोर जो है वह केचुआ है और शस्त्रपादी मिलिड है और काष्ठ युग का बोलाइडस है। तो इसका आंसर सी सही है। 1, 3 और 5 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सहजीवी जो है यह उत्पादक है, बिल्कुल सही है। परोपजीवी जो है यह उपभोक्ता है, तो ये भी सही है। मृतोपजीवी जो है यह विबंधक है, तो ये भी सही है। इसमें से कौन गलत है? तो त्रिशभन्नी जो है यह गौण उपभोक्ता है, यह गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के जो अंतर्गत आते हैं वह हरित पादप आते हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों को निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो जीवों को निम्नलिखित प्रकारों पर क्या करना है? विचार करना है। इसका आंसर साइनोबैक्टीरिया और डाइटम हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 2 और 3 सही है। यह जो है महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को जो उत्पादन में लाया जाता है वह मेथेन को लाया जाता है। इसका आंसर बी सही है।
अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो हैं यह श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? तो क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। तलों के निकट पानी नहीं जमता है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि? तो जल से बाहर जब मछली को निकालते हैं तो वह मर जाती है क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती है। इसका आंसर सी सही है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, तो मछलियों में सामान्यतः जो श्वसन होता है वह गलफड़ों द्वारा होता है। इसका आंसर सी सही है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में लाली का जो कारण है एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर में लाल रंग का जो कारण है वह लाइकोपीन है। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते का जो पीला रंग होता है वह कैरिका जैथिन के कारण होता है। कैरिका जैथिन के कारण, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक के जाती है और उसके फल का गुर्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? यह भारत के किस भाग में खोजा गया है? तो अंडमान द्वीप में खोजा गया है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो एक ही स्पीशीज से जो संबंधित है वह चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी हैं। इसका आंसर ए सही है। खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह कवक का उदाहरण है। इसका आंसर बी सही है। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का कवक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट और मशरूम यह क्या है? तो यह एक फंफूद है। क्या है? फंगी है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम है, तो रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला जो मशरूम है, मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का जो प्रमुख घटक है वह क्या है? सेलुलोज है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। कपास एक प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में किनमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती है? तो जो अन्य जीवों के साथ जो सहजीवी संबंध बनाती है वह नाइडेरिया बनाती है और कवक फंजाई बनाता है और आदि जंतु प्रोटोजोआ बनाता है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो सर्वाधिक जो संभावना है वह लाइकेन और मार्स का है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे म्यूटेयुअलिज्म कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है। लाइकेन जो अन्य नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो शैवाल और कवक के हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, तो लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल के बने होते हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है। नोस्कॉपिन किससे प्राप्त होता है? तो नोस्कॉपिन जो है यह किससे प्राप्त होता है? तो पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है। किससे होता है? पोस्ता पॉपी से होता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है। हेरोइन प्राप्त होती है, तो हेरोइन जो प्राप्त होता है यह अफीम पोस्ता से होता है। इसका आंसर बी सही है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन जो प्राप्त होता है वह फल से होता है।
इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लैक्टेक्स से किया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अफीम पोस्ता पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता पौधा जो है यह प्राप्त अधपके फल से होता है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम का मुख्य अवयव है, तो अफीम का जो मुख्य अवयव होता है वह क्या है? मॉर्फिन है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक जो नाम है वह पाइपर सुमनिफेरस फेरम है। क्या है? पाइपर सुमनिफेरम है। तो इसका आंसर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग कल इडोटेरिया प्रकाशन का जो ऑफलाइन टेस्ट लिया गया फर्स्ट टेस्ट, उसका कल हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।